आज मेरे पास एक प्रश्न आया है। वो प्रश्न है गीता के चौथे अध्याय का वो श्लोक, 5वां श्लोक, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थात, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं, लेकिन वो सब मैं जानता हूँ, तुम वो सब नहीं जानते हो। तो इसका असल अर्थ क्या है, अंदर का अर्थ क्या है, ये प्रश्न था। तो प्रश्न गीता का है, इसलिए उत्तर भी सरल नहीं होगा, क्योंकि भगवान का एक एक वाणी का अनंत अर्थ होते हैं। मनुष्य बस इसका कुछ ही रहस्य जान पाते हैं। सारे मनुष्य नहीं, जो उच्च कोटि में पहुंच चुके हैं, वो बस धारणा कर सकते हैं, जान सकते हैं थोड़ा थोड़ा अर्थ। संपूर्ण रूप से उसे कैसे जाना जा सकता है, यह तो संभव ही नहीं कोई कृष्ण को और उनके वाणी को जान ले। तो मेरे गोष्ठचंद्र, मेरे मीरा कृपालु, मेरे गुरु जो कहलवाएंगे वही मैं कहूँगी, तो ध्यान दे। बात यह है, चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने पहले कहा अर्जुन से, देखो अर्जुन, जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, ये पहले मैंने सूर्य को दिया, फिर सूर्य से मनु, उसके पुत्र मनु, और मनु से उसके पुत्र इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये ज्ञान परंपरा क्रमवश आ रहे हैं, लेकिन काल के स्वभाववश ये ज्ञान अभी लुप्त हो गया है। ये ऐसा उन्होंने पहले 2-3 श्लोकों में कहा। तो पहले हमें समझना चाहिए क्या, सूर्य मनु इक्ष्वाकु का रहस्य। तो भगवान कह रहे हैं, पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। सूर्य मतलब कोई जागतिक सूर्य। जागतिक सूर्य प्रकाश करते हैं जगत को, और भगवान ने ज्ञान दिया। तो ज्ञान अगर सूर्य को दिया, तो वो सूर्य कौन हो सकता है? गुरु। स्वयं भगवान ही वो सूर्य हो सकता है। भगवान के ज्ञान भगवान ही तो धारण कर सकते हैं। तो भगवान के दूसरे स्वरूप गुरु, जो भगवान को परिपूर्ण रूप से जाना, वही है सूर्य। और उस गुरु के द्वारा ही, सूर्य रूपी गुरु के द्वारा ही सारे विद्या अविद्या विभाजित होकर फैले हुए हैं। और ये गुरु है कौन? अगर ज्ञान का अर्थ वेद है, तो गुरु का अर्थ जो सारे ज्ञान एवं सारे विद्या अविद्या को अपने अंदर धारण कर चुके हैं, शिव बन के सारे वेदों को धारण कर चुके हैं, और संसार को समझने के लिए कभी अविद्या रूप में प्रकाश कर रहे हैं, कभी विद्या रूप में ये ज्ञान प्रकाश कर रहे हैं, कभी विद्या रूपी गुरु बन के आ रहे हैं, कभी अविद्या रूपी गुरु बन के आ रहे हैं। तो ये जो धारणकारी, संपूर्ण ज्ञान को धारणकारी गुरु होते हैं, वो है वेद व्यास। वही है असली ज्ञान सूर्य। अच्छे से समझे वेद को, जो जिन्होंने विभाजित करके कभी कर्म कांड के द्वारा, कभी ज्ञान कांड के द्वारा, और कभी उपासना कांड के द्वारा सबके पास भेजते गए,
वो है वेद व्यास, वो है गुरु। तो जो अविद्या है, आपको शायद ये लगेगा अविद्या, गुरु अविद्या फैल सकते हैं क्या? तो अविद्या का अर्थ होते हैं अल्प विद्या। अविद्या का मतलब होता है अल्प विद्या, और ये अल्प अल्प विद्या धारण करते करते ही एक मानव मननशील बनते हैं। पहले अल्प अल्प को विद्या को ही धारण करते हैं। कोई एक बच्चा पहले अल्प अल्प बोल सकते हैं, फिर वो बोलते बोलते जब सीख जाते हैं तब स्वाभाविक बातें करने लगते हैं। वैसे ही सारे जगत अल्प विद्या में जी रहे हैं, और ये अल्प विद्या का विस्तार भी वेद का ही कर्म कांड से चली आ रही है। वेद के कर्म कांड में हर एक यज्ञ के बारे में, क्रिया के बारे में, सारे क्रियात्मक विधियां है, निषेध है, किस प्रकार संसारी जीव जिए, ये सब कुछ है कर्म कांड में। तो ये भी तो विद्या ही है, लेकिन अल्प विद्या है, संसार के विस्तार के लिए है, आनंद प्राप्ति के लिए नहीं है। लेकिन ये विद्या भी जो कर्म कांड में लिखा हुआ है, ये भी अंत में भगवान में ही पर्यवसित होते हैं। ये भी परोक्ष भाव में भगवान को ही इशारा करते हैं, भगवान की तरफ ही इशारा करते हैं। वेदों में जो कर्म कांड का विधान दिया हुआ है वो भी भगवान को ही इशारा करता है, लेकिन अल्प विद्यावश वो मोह उत्पादनकारी है, मोहजनक है। वेद में जैसे लिखा हुआ है, स्वर्ग पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो इसका अगर गूढ़ार्थ मैं कहूँ कि स्वर्ग जो शब्द है, इसका अर्थ है स्वप्रकाशित लोक, स्वयं प्रकाश लोक, अर्थात अपने स्वरूप अवस्था, अर्थात चैतन्य घन अवस्था, इसे स्वर्ग कहते हैं। तो हुआ ना ये कर्मकांड का परोक्षवाद। लेकिन अब जिसके अंदर अल्प विद्या है, वो क्या समझेगा कि स्वर्ग के कोई एक स्थान है जहाँ इंद्र के अप्सराएं नृत्य करते हैं, इंद्र चंद्र बहुत पद है। तो ये भी मानव को एक संस्कार देते हैं, ताकि कभी थोड़ा थोड़ा करके इसका चेतना का विकास हो जाए, और कभी ना कभी अपने लक्ष्य को जान ले कि ये कर्म दुखदाई है। तुम इंद्र के पद पाओ, चंद्र के पद पाओ, ब्रह्मा के पद पाओ, तुम कभी तृप्त नहीं हो सकते जब तक भगवत प्राप्ति ना करो। तो ये अल्प विद्या भी धारण करके जब दुख पाते हैं, जन्मों जन्मांतर अतीत होने के बाद जब चेतना आते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि कर्म कांड छोड़ना पड़ेगा। ये कर्म कांड के भी अलग अर्थ होते हैं। तो अब बात है कि ये जो वेद व्यास है, ये ज्ञान सूर्य है, ज्ञान रूपी सूर्य है। तो वेद व्यास के द्वारा ही महाभारत लिखे गए हैं। तो वेद व्यास गुरु होके एक कर्म भूमि को देख रहे हैं, एक कर्म भूमि, एक भारत को देख रहे हैं। भारत अर्थात शरीर, जो शरीर बरसों तक यहाँ पर पालित होगा, अपने आप को भरण करेगा। किसके द्वारा भरण करेगा? कुवृत्ति और सुवृत्ति के द्वारा, प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा अपने आप को पालित करेगा। वो देख रहे हैं गुरु एक दहराकाश में। तो वो सूर्य
अब ये जो चेतना है वो किसे दे रहे हैं? अपने पुत्र मनु को। ये मनु कौन है? मनु शब्द का अर्थ है मन के जो अधिपति है, जिसके संकल्प मात्र ही शत रूप में शत शत वृत्तियाँ, शत शत रंग रूप रस प्रकट करते हैं। ये जो जानते हैं, ये तत्व जो जान गए हैं, वो है मनु, और उनके शक्ति का नाम है, पत्नी का नाम है शतरूपा। इसीलिए उनके पत्नी का नाम है शतरूपा। फिर कह रही हूँ, जो जिसके मन के संकल्प द्वारा ये सारे सृष्टि 10 इंद्रियों द्वारा शतरूप में विभाजित होकर शत शत रंग रूप रस आदि भोग कराने के लिए तैयार है, वो पत्नी है शतरूपा। और जो जिसके संकल्प द्वारा ये प्रकट हो रहा है ये वृत्ति, वो है मनु। और ये तत्व जो जान लिए वो हो गए मनु, और ये तत्व जिसे पता नहीं वो मनु नहीं है। मनु कौन है? इतना जिसे ज्ञात है वो मानव कहलवाने के योग्य है। लेकिन अब जो ये तत्व भी नहीं जानते, मनु को भी नहीं जानते, अर्थात कि मेरे ही संकल्प से, मन के ही संकल्प से सृष्टि और मन के ही संकल्प से लय होते हैं। मन एव मनुष्यारं कारणं बद्ध मोक्षय, मन ही बंधन एवं मुक्ति का कारण होता है। इसीलिए मन के संकल्प द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। इतना जो जान गए वो मनु को जान लिया, फिर वो प्रयास करेगा मनु बनने का। और इतना ज्ञान जिसे नहीं हुआ वो तो अभी सारे विकारों में, सारे माया मोह में फंस गए हैं, उलझ गए हैं। तो वो उसे मानव भी नहीं कहा जाता, उसे कहते हैं शास्त्र ने मनुज। मनुज शब्द का अर्थ है मन का भी जो अनुज, मन से भी जो छोटा, जो मन के गुलाम हो जाते हैं। कोई अगर मन को गुलाम बनाने का प्रयास मात्र करना शुरू करे तो वो मानव कहलवाते हैं। और अगर जो मन का गुलाम है वो है मनुज, और जो मानवता पर विजय पा लिया, जिसे ये तत्व बोध में आ गया कि मेरे ही संकल्प से सारी सृष्टि, मेरे ही मन से ये लय भी हो सकता है, इतना बोध जिस पर आ गया, जो देख लिया विज्ञानमय कोश में जाके, तो वो बन गया मनु। तो समझ में आ गया होगा। अब आती हूँ मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के बारे में। तो जब कोई मनु बन जाते हैं तो उसका पुत्र बन जाता है इक्ष्वाकु। देखिए, पुत्र शब्द के अर्थ मैंने बहुत बार कह चुके, फिर भी कहती हूँ। जो पुथ नाम के एक नरक होते हैं, तो ये नरक मानो ये भवसागर ही है। तो ये भवसागर से जो त्राण करते हैं वो वृत्ति को पुत्र कहते हैं। मैंने कहा ना, वेद में परोक्षवाद है। जैसे कि वेद में लिखा हुआ है पुत्रार्थात क्रियते भार्या, पुत्र लाभ हेतु विवाह करना चाहिए, पत्नी को ग्रहण करना चाहिए। तो इसका अर्थ दूसरा है। इसका अर्थ कोई अज्ञानी अल्पज्ञ जीव सुनेगा तो कहेगा शादी करना चाहिए, पुत्र पैदा करना चाहिए। लेकिन जिसे ज्ञान है वो क्या जानते हैं? पुत्र शब्द का अर्थ है जो भवसागर से त्राण करने के लिए जो वृत्ति ध्यान द्वारा प्रकट होते हैं, वो है पुत्र। मन बुद्धि जब एक साथ संयुक्त होकर भगवानमय भाव से स्थिर हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, तब वो ध्यानस्थ अवस्था में जो वृत्ति उत्पन्न होते हैं वो होता है पुत्र। तब बुद्धि हो जाता है समाधि, क्योंकि तब साम्य भाव हो गए,
मन और बुद्धि का एक स्थिर हो गए दोनों ही, तब पुत्र उत्पन्न हुआ, तब वो त्राणकारी वृत्ति उत्पन्न हुआ। अर्थात ध्यान में अवस्था ही पुत्र है, जो त्राण करते हैं, जो त्राणकारी वृत्ति है वो है पुत्र। तो ज्ञान द्वारा मनु हुए और मनु का पुत्र हुए इक्ष्वाकु। ये इक्ष्वाकु क्या करते हैं? इक्ष्वाकु सारे कुवृत्ति को ईक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। कुवृत्ति क्या है? कु किसे कहते हैं? सारे जगत रूपी वृत्ति को ही कु कहते हैं, चाहे वो प्रवृत्ति हो चाहे वो निवृत्ति हो। जहां तक अहंकार की सीमा है वहां तक कु है। तो वहां तक जो ईक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो है इक्ष्वाकु, जो सारे विकार अनंत संस्कार को भी देखता है, सारे कौरव रूपी अधर्म वृत्ति को भी देख पाते हैं अपने अंदर, और जो अपने अंदर देव वृत्ति को भी देख पाता है कि कौन दुर्बल है और कौन शक्तिशाली है। ये वृत्ति को जो आत्मा तक पहुंचाते हैं वो वृत्ति है इक्ष्वाकु। तो समझ में आया, ये तीन तत्व, एक ज्ञान रूपी सूर्य जो गुरु के द्वारा मनु को दिया गया, जिसे मनु धारण करके इक्ष्वाकु जैसे पुत्र हुआ, पुत्र जन्मे, जो मन के संकल्प को जानते हैं, जो मन के दुर्भावना और सद्भावना को पहचानते हैं, जो धर्म और अधर्म को अच्छी तरह से अपने अंदर देख पाते हैं, वो बन गया इक्ष्वाकु। तो ये जो ज्ञान है, जब काल के प्रभाव बढ़ जाते हैं, काल के प्रभाव तब बढ़ते हैं किसी के ऊपर जब कली के प्रभाव बढ़ते हैं, जब निम्न कक्षा की दुर्वृत्तिमूलक वृत्तियां बढ़ जाते हैं, जब कुप्रवृत्ति बढ़ जाते हैं, जब पाप पुण्य शुभ अशुभ आदि जागतिक कर्म बढ़ जाते हैं, तब उसमें काल के आधिपत्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो काल के अधीन होकर अपने अहंकार के वश में आके कभी देवता बन रहे हैं तो कभी दानव बन रहे हैं। इसीलिए ये ज्ञान उसके अंदर से लुप्त हो जाता है कि वो असलियत में है क्या, वो पर्सनालिटी असलियत में है क्या। तो अब इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, अपरं भवतु जन्मो परं जन्म विवस्वत कथमेतद् द्विजानीयं त्वमादौ प्रकृतवानिति। तुम्हारे जन्म और मेरे जन्म कुछ ही साल पहले, और सूर्यदेव के जन्म वो तो कब, वो तो किसी को भी नहीं पता, वो तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ, तो तब तो तुम नहीं थे ना, तो तुमने ज्ञान कैसे कराया उससे। तो बात यह है, जब से भगवान है, नारायण है, तब से नर है, जब से नर है तब से उसके अंदर में अंतर्यामी रूप में नारायण है, जो इक्षण करते हैं, जो गुरु रूप में, वेदव्यास रूप में, कभी अज्ञान, कभी ज्ञान, कभी अविद्या, कभी विद्या के द्वारा अल्प अल्प करके ज्ञान के ओर, मोक्ष के ओर ले जाते हैं। लेकिन जीव को वो पता भी नहीं चलता कि ये यात्रा कब से प्रारंभ हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें नहीं पता कि मुझे पता है, क्योंकि अपरं भवत जन्म परं जन्म विवस्वत। तो बात ये हुआ, मेरा जन्म दिव्य है, मैं अनंत जन्म को जानता हूँ। तुम्हारा जन्म
मेरे जन्म परम है और तुम्हारे जन्म अपरम है। तुम अपरा भाव में जन्मे हो। अपरा भाव में जन्मे हो मतलब तुम माया में उलझ गए हो, इसीलिए माया के वजह से तुम्हारे ज्ञान लुप्त हो गया। तुम अपने आप को काल के अधीन समझ रहे हो और मैं कालेश्वर हूँ, इसलिए मैं परा हूँ। परम, मेरा जो परम भाव है उसे मैं ही जान सकता हूँ और तुम ही जानोगे जब तुम्हारे अंदर से ये अपरा विद्या, अविद्या, माया हट जाएगी, तब तुम जान पाओगे मुझे। फिर देखिए, हर एक मनुष्य, उसे क्या कहा जाता है? नर कहा जाता है, और उसके अंदर जो है वो नारायण है। तो नारायण तो अनंत जन्म सृष्टि के प्रारंभ से, व्यक्तता से लेके अंत तक हर एक नर के साथ नारायण बनकर रह रहे हैं ना। वो तो सारे क्रियाओं में उसके साथ दे रहे हैं और कर्म फल भी दे रहे हैं, कभी पाप कर्म के फल तो कभी पुण्य कर्मों के फल, और इसी प्रकार उसके चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो माया में उलझ रहे हैं वो तो भगवान को देखकर भी पहचान नहीं पाएगा। वो समझने लगेगा अर्जुन की तरह कि ये मेरे जैसा साधारण है। इसलिए प्रश्न किया कि तुम्हारे जन्म तो कुछ दिवस पूर्व हुआ, कुछ वर्ष पूर्व हुआ, और सूर्य भगवान तो अनादि है, वो तो प्रारंभ में ही हुआ। क्योंकि तब वो भूल जाते हैं कि वो नारायण, उसके अंदर जो है वो श्री कृष्ण, वो नारायण और वो दोनों ही अनादि है, अनंत है। जीव और शिव दोनों ही अनादि है, अनंत है। और जो नर है वो क्या करता है? जीव रूप में आके फल भोग करता है, लेकिन नारायण साक्षी अवस्था में देखते हैं, बस देखते रहते हैं। इसीलिए साक्षी अथवा दृष्टा रूप में उनको तो सब पता है, लेकिन नर को कैसे वो पता चलेगा? द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया समानं वृक्षं परिषद स्वजाते। एक ही वृक्ष में, शरीर रूपी एक ही वृक्ष में दो पक्षी वास करते हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। तो जीवात्मा तो बहिर्मुखी है, वो अपरा माया में उलझ गए हैं। वो भला परम तत्व, परा तत्व भगवान को कैसे पहचानेगा? क्या अपने अंदर वो निरंतर है, उसके सखा बन के, उनके सब कुछ बन के। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से। अथवा हम भी हमारे गुरु के पास जब जाते हैं तो किसी किसी के अंदर अहंकारवश ये प्रश्न आ ही जाता है, ये भी तो मनुष्य है हमारे जैसा, इसे कैसे पता? तो ये तत्व, गीता का तत्व एक गुरु तत्व भी है, और ईश्वर और भक्त के बीच जो परम तत्व वो भी है।